अब यहाँ हमने दो मईशतों के नक्शे खींच लिए हैं। एक तरफ हमारे पास ऐसी इकोनॉमी है जिसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट उसके फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज्यादा है, और ऐसे में इस इकोनॉमी में मस्बत पैदावारी खला यानी पॉजिटिव आउटपुट गैप है। और देखने में तो ये बात अच्छी लगती है कि ये इकोनॉमी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है, अपनी पायदार या फितरी हद से भी ज्यादा। लेकिन ऐसे हालात के अपने नुकसानात भी होते हैं। मुल्क के वसाइल में तेजी से कमी और बेकाबू होती हुई महंगाई इनमें से दो हैं। और अगर इकोनॉमी खुदकार निजाम के जरिए, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपने आप को फितरी पैदावार की तरफ नहीं लाती तो हुकूमत को तखफीफी माली पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और चूंकि माली पॉलिसी में हुकूमत के पास दो ही चीजें होती हैं, तो वो मुल्क के आउटपुट को कम करने के लिए या तो टैक्सों में इजाफा कर सकती है या फिर अपने खर्चों में कमी ला सकती है, या दोनों का कोई इम्तिजाज बना सकती है। यानी कि कुछ ऐसा हो कि इकोनॉमी अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आने लगे और हुकूमत के इकदामात से एग्रीगेट डिमांड में इतनी कमी हो कि हमारा नया कर्व ऐसा कुछ हो जाए और हम एग्रीगेट डिमांड के कर्व नंबर 2 पर आ जाएं। और यही हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के पीछे हमारा मकसद भी होता है। अब अगर इस वाले ग्राफ को देखें तो यहाँ उलट बात हो रही है। यहाँ हमारे पास मनफी पैदावारी खला यानी नेगेटिव आउटपुट गैप है। इसे हम रिसेशनरी आउटपुट गैप भी कहते हैं। और मनफी पैदावारी खला में हुकूमत और फाल हो जाती है, क्योंकि यहाँ मुल्क में बेरोजगारी है। मुल्क की पैदावार लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम या उसकी पूरी काबिलियत से बहुत कम है। और अगर इकोनॉमी का खुदकार निजाम इकोनॉमी को अपनी पायदार पैदावार पर नहीं ला रहा, तो हुकूमत क्या कर सकती है? ऐसे में हुकूमत तौसीई माली पॉलिसी यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। हुकूमत चाहेगी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व सीधे हाथ यानी राइट पर शिफ्ट हो जाए, ऐसे कि वो यहां कहीं आ जाए, और इस तरह पैदावार फुल एम्प्लॉयमेंट की सतह पर आ जाएगी। इसे हम एग्रीगेट डिमांड 2 कहेंगे। और ऐसा करने के लिए हुकूमत या तो टैक्सों में छूट दे देगी या फिर अपने खर्चे बढ़ा देगी, या फिर जैसे कि हमने पहले कहा दोनों का कोई इम्तिजाज हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि इकोनॉमी में इजाफी खपत की शरह 0.75 यानी 0.75 है। इसे हम एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। ये कह रहा है कि आमतौर पर लोग अपनी आमदन में 100 रुपए के इजाफे में से 75 रुपए खर्च कर लेंगे और बाकी पैसे बचा लेंगे। और 0.75 के एमपीसी का मतलब यह है कि मुल्क में रेगुलर मल्टीप्लायर 4 और टैक्स मल्टीप्लायर 3 होगा। एमपीसी को इस्तेमाल करके ही हम ये दोनों मल्टीप्लायर्स निकालते हैं। रेगुलर मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम एक के नंबर को यानी 1 को एक और एमपीसी के फर्क से यानी 1 माइनस एमपीसी से बांट देते हैं। अगर हम 1 में से 0.75 को निकाल दें तो हमारा जवाब आएगा 0.25। और अब अगर हम 1 को इस 0.25 से बांट देंगे तो हमारा जवाब आएगा 4। ये हमारा रेगुलर मल्टीप्लायर होगा। और टैक्स मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम रेगुलर मल्टीप्लायर को सीधा सीधा एमपीसी से ज़र्ब दे देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहां 0.75 को 4 से ज़र्ब दे दें तो हमारा जवाब आएगा 3, और ये 3 हमारा टैक्स मल्टीप्लायर होगा। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और तौसीई पॉलिसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये 100 अरब रुपए का मनफी पैदावारी खला है, यानी इकोनॉमी अपनी पूरी या पायदार काबिलियत से 100 अरब रुपए कम पैदावार कर रही है। अब अगर हुकूमत इस खला को खत्म करने के लिए अपने खर्चे बढ़ाने का फैसला करती है तो उसे
अपना खर्चा कितना बढ़ाना होगा कि ये खलापुर हो जाए। इजाफी खर्चे का नंबर ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब हम उसे अपने मल्टीप्लायर यानी 4 से ज़रब दें तो जवाब में जो नंबर आना चाहिए वो ये खला यानी 100 अरब रुपए होना चाहिए, और उसके लिए हमें 100 अरब को 4 से बांटना होगा। तो ऐसे में हमारा जवाब आएगा 25 अरब रुपए। तो इस इकोनॉमी के लिए जिसका एमपीसी 0.75 है, हम कह सकते हैं कि अगर 100 अरब रुपए का मनफी पैदावारी खला है तो हुकूमत अपने खर्चों में 25 अरब रुपए का इजाफा करके मुल्क की पैदावार में 100 अरब रुपए का इजाफा ला सकती है। लेकिन अगर यही काम हुकूमत टैक्सों में छूट देकर करना चाहती है तो कितने टैक्स कम करने होंगे? याद रहे कि हमारा टैक्स मल्टीप्लायर 3 है। तो अगर हुकूमत टैक्सों में कमी लाकर मुल्क की पैदावार को 100 अरब से बढ़ाना चाहती है तो ऐसा करने के लिए अब उसे 100 अरब को 4 के बजाय 3 से बांटना होगा, और हमारा जवाब आएगा तकरीबन 33 अरब रुपए। हुकूमत टैक्सों में 33 अरब रुपए की कमी करेगी तो मुल्क की पैदावार में 100 अरब का इजाफा हो जाएगा, जबकि अगर अपने खर्चे बढ़ा लेती तो सिर्फ 25 अरब रुपए का खर्चा बढ़ाना पड़ता। तो इस मिसाल से बड़ी बात हमने ये सीखी है कि ये एक आम गलत फहमी है कि हुकूमत टैक्सों में कमी करे या अपने खर्चे बढ़ाए, बात एक ही होती है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। हुकूमत को पैदावार में जो इजाफा मकसूद है उसे हासिल करने के लिए हुकूमत को अपने खर्चों में इतना इजाफा नहीं करना पड़ेगा जितना के टैक्सों में छूट देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है ये बात हम आगे चलकर बहुत तफसील से देखने वाले हैं। जी हाँ।